दमदार 10 में सबसे पहले बात दिल्ली की। यहां हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन का संकट है तो वहीं शमशान घाट में लकड़ियों तक की कमी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लाइन में लगे ये वो लोग हैं जिनके अपने एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के भोगल इलाके की हैं और ये लोग घंटों से इसी तरह ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऑक्सीजन की किल्लत लोगों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। इसकी कई वजहें हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग भटक रहे हैं। परिजनों की जान बच जाए इसके लिए गैस सिलेंडर लेकर जहां तहां कतारों में खड़े हैं। आप देखिए, यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं और सैकड़ों सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग रात में ही आकर के यहाँ अपने सिलेंडर को कतार में लगा कर गए हैं। कुछ लोग ईंट रख दिए हैं ताकि वो आए तो अपना सिलेंडर वहाँ रख सके। बहुत दूर तक ये कतार लगी हुई है और ये बढ़ती ही चली जा रही है। और जो दुकानदार की तरफ से बताया गया कि शाम तक यहाँ और भी सैकड़ों लोग आ जाएंगे और बहुत दूर तक ये कतार चली जाएगी। लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए ताकि उनके परिजन की जान बच जाए। ऑक्सीजन की किल्लत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और वो किल्लत और भी बढ़ गया है। लोग बाहर से ऑक्सीजन ले लेते थे, वहाँ से भी अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने अधिकतर और अधिकतम ऑक्सीजन को अस्पतालों की ओर डाइवर्ट कर दिया है। जो प्राइवेट लोग थे, जो भरते थे, उनके पास तक बहुत कम पहुंच पा रहा है। लोग कितने परेशान हैं, किस तरीके से लोग मारे मारे फिर रहे हैं। लोग सुबह से रात से आकर इन पंक्तियों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, इन लोगों से ही जानते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रवि भारद्वाज है। रवि, आप कब से खड़े हैं? मैं रात 12 बजे से खड़ा हूँ। सुबह 7 बजे खड़े हैं और सुबह मैं घर से निकला हूँ 4 बजे। 3 दिन से यही चल रहा है। नारायणा में प्लांट पे जो है 2 दिन से लगा रखा था सिलेंडर। अब तो वहाँ पर गाड़ी अटका दी है उन्होंने। इस तरफ से लाइन नहीं होगी, बोलेंगे सिर्फ उसको मिलेगी, एम्बुलेंस वालों को मिलेगी। देश की राजधानी में जारी ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुका है और अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके मुताबिक सप्लाई नहीं होने की वजह से ये हालात हैं। दिल्ली में पिछले 10-12 दिन से 20,000 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं और परंतु थोड़ा सा आशा की किरण ये नज़र आती है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी 35% पे गई थी पिछले 4 दिन पहले, उसके बाद से फिर वो लग तो ऐसा रहा था कि शायद ये 40-45 को भी क्रॉस करेगी। उसके बाद थोड़ा रुक गई है। अब जैसे थोड़ा घटते हुए 31.76 32 से नीचे आई है और उसके साथ साथ जो रेट है, जो ये तो RT-PCR में हम जितने भी टेस्ट करते हैं सिम्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं। रेट के अंदर हर तरह के टेस्ट होते हैं। तो जो ग्राफ है मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। देखिए पॉजिटिविटी जो है ये 10 डे पॉजिटिविटी है जो ये चल रही है, ये डेली की पॉजिटिविटी है। तो पिछले 1.5 महीने के अंदर, पिछले 1.5 महीने में कभी भी जो डेली पॉजिटिविटी है ये 10 डे एवरेज से नीचे नहीं गई, ये अब जा रही है 3 दिन से। दिल्ली के अस्पतालों में जहां प्राणवायु का संकट है तो वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पहले जहां राजधानी के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध में हर दिन 6,000 से 8,000 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत होती थी, वो अब 10 गुना से ज्यादा बढ़कर 80,000 से 90,000 किलोग्राम हो गई है। तो वहीं दूसरे छोटे शमशान भूमि में भी लकड़ी की कमी की वजह से अंतिम संस्कार के लिए शवों को इसी तरह जमीन पर वेटिंग में रखना पड़ रहा है। दिल्ली के शमशान घाटों में कम पड़ने लगी हैं लकड़ियां और दिक्कत हो रही है परिजनों को और लगने लगी हैं शवों की भी कतारें। ये आलम अलग अलग शमशान घाट का है। इस वक्त हम गीता कॉलोनी के निगम बोध घाट जो शमशान घाट है वहां पर खड़े हैं, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही है और अंदर शव जो हैं वो कतार में हैं। कई शव जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं और लगातार
बॉडीज़ आने का, यहाँ पर शव आने का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस की भी आप कतार दे सकते हैं। ये तमाम एम्बुलेंस आपको जो नज़र आ रही हैं ये शव लेकर अभी अभी पहुँची हैं और यही वजह है कि लकड़ी कम पड़ने को लेकर खुद मेयर जयप्रकाश ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली सरकार को कि मैं अब जो लकड़ियां हैं वो भी कम पड़ने लगी हैं क्योंकि लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो बढ़ रहा है। अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 10 दिन में 3000 से ज़्यादा मौतें दिल्ली में हुई हैं, जो रिकॉर्ड में है। अस्पताल से लेकर शमशान तक कोरोना की वजह से हाहाकार है, तो वहीं दिल्ली में बेकाबू कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर पुलिस की सख्ती है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है। राजधानी में कर्फ्यू लागू है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। कर्फ्यू की सख्ती ना नजर आने पर लोग जो है घरों से बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं। इस समय हम विवेक विहार में कस्तूरबा नगर इलाके में हैं और यही वजह है कि लोगों की ढिलाई को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इस समय यहाँ पर विवेक विहार थाने की टीम मौजूद है, जो आप देखेंगे कि किस तरीके से अनाउंसमेंट भी जारी है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ भाड़ नज़र आने लगी है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जो अभियान है वो फिर से शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोगों ने जो ढिलाई बरतनी शुरू की है वो एक बार फिर सजग हो जाएं कि दिल्ली में कर्फ्यू है और वो बेवजह ना निकले। आप देख सकते हैं कस्तूरबा नगर चौक पर बैरिकेडिंग की गई है, रस्ते बांधे गए हैं, आते जाते लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वह किस काम से घर से निकल रहे हैं और जब वह डॉक्यूमेंट्स और पुलिस को संतोषजनक जवाब देते हैं तो उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। लेकिन अनावश्यक तौर पर घरों से निकलने वाले लोगों को जो सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ जो चालान की कार्रवाई है, दिल्ली पुलिस एक्ट या 188 की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। एक शख्स हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सर आपको क्यों निकलना पड़ा है, क्या वजह है कि आप घर से निकले हैं? दिल्ली में कर्फ्यू है, आप किस लिए घर से निकले हैं? मैं स्टेट मैनेजर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। जी। और मेरे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं वहाँ सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम में निकले हैं? हाँ जी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारण, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण है, बड़ी संख्या में लोग एम्बुलेंस की तलाश में, एम्बुलेंस के लिए दवाइयों की तलाश में घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। दिल्ली में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन यूपी में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए इस हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन 3 दिन का होगा। शुक्रवार रात से लेकर अब मंगलवार की सुबह तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। यूपी में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन शुक्रवार रात से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, जिसके तहत शुक्रवार रात से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था। लेकिन अब बेकाबू होते हालात को देखते हुए सरकार ने इसे 1 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही में सरकार ने सभी जिला प्रशासन को ये निर्देशित किया है कि जो लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। अब आपको दिखाते हैं एक साथ पटना, मुंबई और जम्मू की ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखिए और समझिए किस तरह कहीं वैक्सीन को लेकर संकट है तो कहीं प्राणवायु को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और प्रशासन लाचार है। लोगों की ये भीड़ है मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की। यहां सुबह 6 बजे से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। मुंबई के गोरेगांव नेस्को कोविड सेंटर के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और ये ऐसा सेंटर जहां पर तमाम लोग लाइन में खड़े हैं वैक्सीन के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आएगी। वैक्सीन के लिए जो लाइन यहाँ पर लंबी कतार आप देख रहे हैं, चाहे ये बुजुर्गों की लाइन देखे या वरिष्ठ नागरिकों की लाइन देखे, 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है वो लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ में 45 के ऊपर जिनकी आयु है वो लोग भी वैक्सीन लेने पहुंचे हैं।
लेकिन लंबी कतारें। हालांकि महाराष्ट्र में फिलहाल की स्थिति आपको बता दें कि 40 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर बंद कर दिया गया है, लेकिन बीकेसी जंबो कोविड सेंटर की बात करें, गोरेगांव की नेस्को सेंटर की बात करें, यहां पर अब लंबी संख्या में, ज्यादा संख्या में लंबी कतारों में लोग आपको नजर आएंगे। लोगों में नाराजगी थी कि वैक्सीन कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। सर क्या बताएंगे, सर कितना इंतजार करना पड़ रहा है? मैडम 2-2, 3-3 घंटा हो गया लाइन में, सिस्टम ही नहीं है कुछ। क्या कैसे जाएंगे 5 बजे तक ना? क्या 5 बजे हम खड़े रहेंगे? क्या बोल रहे हैं 5 बज सकता है, बहुत टाइम लगेगा। इतना टाइम खड़ा रहे रजिस्ट्रेशन करवा के हमको 5-5 घंटा लाइन लगाना है। मतलब मेरे को हो गए 2 घंटा। 2 घंटा। कोई कुछ बताया गया है वैक्सीन कब मिलेगी, क्या नहीं, टोकन? कुछ नहीं। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर को टीके की 5000 डोज की सप्लाई हुई है। ऐसे में यहाँ लोगों की भीड़ को देखते हुए सभी लोगों की वैक्सीनेशन की उम्मीद कम है। मैम क्या कंट्रोल किया गया है अभी हालात को, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों को समझा रहे हैं। अलग अलग लाइन्स हमने की है। ये जो लाइन है 80+ की है। जैसे ही हम 80+ को छोड़ते हैं, व्हील चेयर प्रायोरिटी देते हैं। 40 और 60 के हम लोग पीछे से भेज रहे हैं, लेकिन लोगों में धीर नहीं है। वो लोग सुन नहीं रहे हमारा बात। हम लोग सुबह से खड़े हैं धूप में, कंट्रोल कर रहे हैं उनको। अभी कितना वैक्सीन का डोज है आपके पास? हमारे पास टोटल आज 5000 लोगों के लिए डोज है। 3500 लोगों को हमने ऑलरेडी ले लिया है। अंदर जो भी पंडाल में है सबको मिलेगा। मुंबई में जहां वैक्सीन का संकट है, तो वहीं पटना के लोग मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं। हालात यह है कि अस्पताल मरीजों को खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करने को कह रहे हैं। ये जिंदगी बचाने की नंबरिंग है। जी हाँ, इस वक्त ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति की जिंदगी की पंक्ति है, जो बचाने के लिए उनके परिवार वाले कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर से। जी हाँ, ये जो तस्वीर है, ये लोगों की घंटों की मशक्कत की तस्वीर है। अस्पताल में जगह मिल नहीं रही है, अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। लोग खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, रात भर पंक्ति में खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर भी नंबरिंग हो रही है कि जिनका नंबर आएगा उनका सिलेंडर अंदर जाएगा, रिफिल होकर आएगा। और इसके लिए लोग कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 3 घंटा से बैठे हुए हैं सर। क्या करें? नहीं, हॉस्पिटल में बोलता है डॉक्टर लाने के लिए। हॉस्पिटल कह रहा है खुद से सिलेंडर लेकर आएंगे। हाँ, ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल कहता है खुद से सिलेंडर लेकर आइए। आप लोग भी अपने घर का सिलेंडर लेकर आए हैं? जी, बड़ा सिलेंडर लेकर आए। बहुत विकट स्थिति है सर, कहीं भी भरा नहीं पा रहा है। अभी हम आए साइंस कॉलेज के पास से आए हैं। बहुत लंबे लाइन में, कल 4-5 घंटा लगने के बाद तब आज कल भराया था, आज लगे हुए देखिए घंटों से। इतनी लंबी धूप है। हाँ, घर पे है, कोरोना पॉजिटिव है लोग। बहुत विकट स्थिति है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। जितना भी है, कुम्हार वाला जो था वो पैसा लेके दे रहा था, वो भी बंद कर दिया है। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ब्लैक से बेच रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद डीआरडीओ आगे आया है। यहाँ अगले कुछ दिनों में डीआरडीओ 500 बेड का अस्पताल तैयार करेगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में आज शाम से 11 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लॉकडाउन का ऐलान जो है वो यहां पर कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन में 3000 से ज़्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर 500 बेडेड एक अस्पताल जो है वो यहाँ पर बनाने जा रही है। ये जो अस्पताल है ये जम्मू में भगवती नगर, जहां पर यात्री निवास है अमरनाथ यात्रा का, वहां के आसपास की ज़मीन में यहां पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में रशीदपुरा जगह पड़ती है बडगाम और श्रीनगर के बीच में, वहां पर ये पूरा अस्पताल जो है वो यहां पर तैयार जो है वो किया जा रहा है। ये और ये पूरा अस्पताल जो होगा इसमें यहां पर पूरी तरह से इसको ऑक्सीजन से यहाँ पर उपलब्ध जो है वो करवाई जाएगी। साथ ही साथ 125 बेड ऐसे भी होंगे जिसमें यहाँ पर वेंटिलेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। डीआरडीओ की बात करें तो पिछली जो वेव गई थी उसमें डीआरडीओ ने देश भर में अलग अलग जगह पर इस तरह की फैसिलिटी बनाई थी और करीब 1000 बेडेड इस तरह के अस्पताल डीआरडीओ बना चुका है। ऐसे में डीआरडीओ की कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर
जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगह पर ये अस्पताल जो है वो यहाँ पर बन जाए और अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 1000 बेडेड अस्पताल जो है वो DRDO यहाँ पर तैयार कर लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। हिंदुस्तान में किलर कोरोना का कोहराम जारी है। देश के तमाम शहरों में त्राहिमाम मची है। संक्रमण और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी तेजी से बढ़ रही है अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी। लेकिन जानकारों का दावा है कि कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि मई को तीसरे हफ्ते में कोरोना का पीक आएगा, जिसमें हालात और डरावने हो सकते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ये डॉक्टर दूसरों को तमीज दिखा रहा है, खुद को तमीज नहीं है। मौके पे लास्ट टाइम कह रहा छुट्टी करा लो। आप कम से कम बताएंगे यहाँ पे सत्यवादारों को कि भाई साहब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। कोरोना की सेकेंड वेव का पीक कब आएगा? हिंदुस्तान में कब थमेगा दूसरी लहर का कहर? क्या अभी और कोहराम बचाने वाला है वायरस? कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, तो मौत के इस वायरस से फैली दहशत से डरे लोगों के जहन में ऐसे ही सवाल कौंध रहे हैं। कोरोना रोजाना पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में नॉन स्टॉप स्पीड से बढ़ रहे कोरोना के 3,80,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में किलर कोरोना ने 3600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे सांसों पर संकट मंडराने लगा है। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, तो मरीजों की बढ़ती तादाद के आगे अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं। शहर शहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचा है। समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीजों की सांसें थमने की खबर सामने आ चुकी है। कोरोना की सेकेंड वेव में वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। हिंदुस्तान में डबल म्यूटेंट वायरस के बाद ट्रिपल म्यूटेंट वायरस सामने आ चुका है। कोरोना का देसी वेरिएंट दूसरी लहर में जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी पहचान बेहद मुश्किल है। शुरुआती दौर में एंटीजन से लेकर RT-PCR टेस्ट में इसका पता नहीं चल रहा, लिहाजा CT स्कैन की मदद से कोरोना संक्रमण का पता लगाना पड़ रहा है। दूसरी लहर के कहर के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये दौर कब थमेगा। IIT के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर डराने वाला आंकड़ा बताया है। IIT वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि हिंदुस्तान में महामारी की दूसरी लहर 14 से 18 मई के बीच चरम यानी पीक पर होगी। इस दौरान देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 38 से 48 लाख तक पहुंच सकता है। इसी तरह देश में डेली बढ़ रहे संक्रमण के मामले 4 से 8 मई के बीच 4.4 लाख तक पहुंच सकते हैं। पीक पर जाने के बाद हालात सामान्य होने का दावा किया गया है, जिसके बाद संक्रमण कम होगा। लेकिन जिस तरह आंकड़े बढ़ने की बात कही गई है, उससे कोरोना का कहर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि IIT ने पीक को लेकर एक भविष्यवाणी पहले भी की थी, जो सही साबित नहीं हुई थी। न्यूज़ नेशन। इस कोविड काल में कई लोग मसीहा बनकर भी सामने आ रहे हैं। ऐसी एक कहानी दिखाते हैं जो आपको इस मुश्किल वक्त में सुकून देगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विकराल रूप दिखा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग जगह जगह अपनों की सुरक्षा के लिए, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हाथ बढ़ता है तो उसे झुककर प्रणाम ही किया जा सकता है, और ऐसा ही एक हाथ बड़ा है। ऑक्सीजन का लंगर लगा है। यहाँ दमदमा साहिब गुरुद्वारा है राजधानी दिल्ली में, और किस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन का लंगर लगा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशेंट जो हैं वो भी ऑक्सीजन उनको लगातार लगी है, और इसके अलावा अपनी गाड़ी में आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर सांसें दी जा रही हैं। बड़ी चीज़ ये है कि क्या प्रोसेस क्या है, ये यहाँ जो सेवादार हैं उनसे जान लेते हैं। पाजी, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत, किस तरह का प्रोसेस है, क्या करते हैं आप लोग, कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ जो सबसे कम ऑक्सीजन आता है उनको ऑक्सीजन लगाते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हॉस्पिटल से किसी से भी, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और उनको कंट्रोल करके अच्छी कंडीशन करके उनको फिर आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। पर जैसे हालात चल रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह, वो इनको भी डिक्लाइन कर देते हैं, पर तब भी हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। लंगर की सेवा जो है वो दिखाई देती रहती है, लेकिन किस तरह से सांसों की सेवा इस समय चल रही है, कहें ऑक्सीजन की सेवा, वो राजधानी दिल्ली के दमदमा साहिब गुरुद्वारा है उसके बाहर आकर आप देख सकते हैं। बल्कि इसकी सेवाएं जिनको ज़रूरत है वो भी आकर पा सकते हैं। लगातार तस्वीरें उस तरह की हमारे सामने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है तो हिंदुस्तान में भी जानलेवा वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। दिनों दिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सोशल मीडिया में इसके इलाज को लेकर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें देसी नुस्खे से लेकर किलर कोरोना के इलाज का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन नुस्खों से इलाज की उम्मीद करना क्या ठीक है या गलत? आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या काली मिर्च, शहद, अदरक खाने से नहीं होंगे कोरोना संक्रमित? क्या सरसों का तेल किसी भी वायरस का खात्मा कर सकता है? क्या करेले का जूस पीकर कोरोना के कहर से बचा जा सकता है? क्या गर्म पानी पीने या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? क्या कच्चा लहसुन खाकर जानलेवा वायरस के कहर से बचा जा सकता है? क्या दूध के साथ हल्दी का सेवन कोरोना वायरस से सुरक्षा कर सकते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो रहे? कोरोना कोहराम के बीच ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में दनादन शेयर किए जा रहे मैसेज में ऐसे दावों की भरमार है जिसमें देसी नुस्खे और घरेलू उपाय से कोरोना जैसी महामारी से पार पाने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस के अलग अलग टाइप के इलाज के बारे में बताया जा रहा है। वायरल मैसेज में जानी मानी हस्ती के नाम और अनुभव का हवाला देकर ऐसे भ्रम फैलाने वाले दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और भ्रम फैलाने वाले दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ऐसे नुस्खों को सिरे से खारिज कर चुका है, तो पड़ताल में भी ऐसे दावे गलत साबित हुए हैं। जानकारों का दावा है कि ऐसे नुस्खों और फर्जी दावों पर जरा सा भी एतबार मरीज की जान पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कोरोना को मात दे चुके कुछ लोग अपने करीबियों के साथ अपना प्रिस्क्रिप्शन तक शेयर कर रहे हैं। उसी प्रिस्क्रिप्शन पर संक्रमित मरीज अपना इलाज शुरू कर रहा है। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर मरीज की इम्यूनिटी उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग होती है। हर शख्स अलग अलग बीमारी और शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होता है। ऐसे में कोरोना के इलाज में जरा सी देरी या चूक करना पीड़ित शख्स की मुसीबत बढ़ा सकती है। महामारी के बढ़ते कहर के बीच हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आने पर फर्जी दावों से इलाज करने की जगह फौरन डॉक्टर की सलाह लेने और इलाज शुरू करवाने की नसीहत दे रहे हैं। तो आप भी कोरोना के फर्जी दावों पर न करें एतबार, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह मानें और कोरोना को दूर भगाएं। टीम न्यूज़ नेशन।